जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको कपूर की रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये इतनी पावरफुल रेमेडी है स्वर विज्ञान की। ये आप खुद मुझे बताएंगे कि इसे करने के बाद कितने लोगों के शरीर की दर्दें दूर हुई हैं, कितने लोगों को डिप्रेशन दूर हुआ है और कितने लोगों के जो नुकसान हो रहे थे वो रुक गए हैं। इस मेथड यानी कि इस जो भी आप ये उपाय करने वाले हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप कर लेते हैं, आप पर अगर कोई नई नई ऊपरी बाधा भी शुरू हुई है वो भी क्लियर हो जाएगी। आपके शरीर की हर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का भला होगा और कितने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये पावरफुल रेमेडी जो मैं आपको देने जा रही हूँ ना, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है। ये मुझे आप करके बताओगे और आप बताते नहीं हो, मुझे पता है, बट मैं आपको इसको लाइव दिखाऊंगी। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल रेमेडी है। तो करना क्या है, आपको 2 कपूर लेने हैं। सबसे पहली बात, आपको अपनी श्वास चेक करनी है, यानी कि स्वर चेक करना है। आज मैं आपको स्वर चेक करने का एक और बहुत बढ़िया तरीका बताने जा रही हूँ। नॉर्मली आप चेक करते हो तो ये नेजल बंद करके देखते हो और धीरे से सांस छोड़ते हो, तब भी आपको पता चल जाता है। अदरवाइज जो इसका एक बहुत ही बढ़िया चेक करने का उपाय है, आपको नाक पे इस तरह से हाथ रख लेने हैं और श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे। तो जिस हाथ में आपके हवा जा रही है वही आपका स्वर चल रहा है, यानी आपका कौन सी सांस चल रही है ये आपको हाथ से पता चल जाएगा कि कौन सी गर्म या ठंडी सांस आपके हाथों पे पड़ रही है। तो स्वर पता चल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो स्वर आपका चल रहा है, चाहे वो चंद्र स्वर है, चाहे वो सूर्य स्वर है, यानी कि राइट है या लेफ्ट नेजल है, उसी हाथ से आपने कपूर लेने हैं। हाँ, पहले तो बता दूं कि आपको 2 कपूर लेने हैं, 2 दिए लेने हैं। ये रेडी कर लीजिए सामग्री। उसके बाद आपने जिस स्वर को मतलब आपका स्टार्ट हो, उसी हाथ से आपने कपूर पकड़ना है और दोनों कपूर पकड़ लेने हैं और दोनों कपूर को देखते हुए आपने बोलना है कि ये कपूर जब भी जलेगा, इसके साथ जलने के साथ साथ मेरे शरीर की सारी व्याधि, सारे दुख, सारी शारीरिक पीड़ाएं, मेरा डिप्रेशन, मेरी ऊपरी बाधा या कोई और मेरी परेशानी है शारीरिक, तो वो सारी जल के इस कपूर के माध्यम से भस्म हो जाएगी। आपको समझ में आ गया क्या बोलना है? नहीं तो दोबारा एक बार रिपीट फिर से पीछे करके देख लीजिए। और फिर आपने कपूर को क्या करना है, एक कपूर मतलब दोनों ही कपूर लीजिए आप। फिर उसको आपने दाहिने हाथ से, यानी आपका स्वर कोई भी चल रहा है, आपने दाएं हाथ से यानी कि राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज सर से घुमा लेना है। इस तरह नहीं घुमाना, इस तरह से घुमाना है 7 बार। तो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप घुमाइए। उसके बाद एक आप एक दिए में जल दे रख दे कपूर और दूसरा दूसरे दिए में जल कपूर रख दे। अब इसका फ़र्क देखना आप जैसे जैसे कपूर जलेगा वैसे वैसे आपके शरीर की अगर कहीं दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो उसी वक्त चुटकियों में ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत आजमाई हुई बात है। अगर आपके कहीं और शरीर में दर्द है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कई बार एक रेमेडी से नहीं फर्क पड़ता, आप डेली कीजिए जब तक आपको लगे कि आपका शरीर हल्का नहीं हो गया, आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं हो गया, तब तक आप कीजिए। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जितना पुराना मर्ज हो ना उतनी देर ही आपको मेडिसिन चलती है, तो उतनी देर ही ये आपको रेमेडी करनी है जब तक आपको लगे नहीं कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो श्वास लेने, अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात, जब आपने रख दिए तो जो श्वास आपकी चल रही है उसी से आपने कपूर को जलाना है, उसी से आपने पकड़ना है, उसी से माचिस जलानी है। फर्क, पहला जो आप जलाएंगे दीपक, उसमें जो स्वर चल रहा है उसको अंदर खींचेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर गलत हो गया तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप सही करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार फिर से बता रही हूँ,
जो स्वर चल रहा है उसी से कपूर को उठाना है। दोनों कपूर लेने हैं, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको राइट हैंड से उसको घुमाना है। चाहे आपकी लेफ्ट लेकर चल रही हो या राइट चल रही हो, पर आपको एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड से ही करना है। उठाना उसी से है जो आपका स्वर चल रहा हो, उसके बाद उसी से जलाना है जो आपका स्वर चल रहा हो। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी समझने वाली है, जब आप पहला कपूर जलाएंगे तो उसमें श्वास को अंदर खींचेंगे, यानी कि जो आपका स्वर चल रहा है उसी से आप स्वर भरेंगे। मान लीजिए आपकी लेफ्ट चल रही है नेजल, तो आप राइट को क्लोज करेंगे और सांस भरेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और फिर माचिस जलाएंगे। और जलाते वक्त आप मन ही मन ये अफर्मेशन देंगे कि इस कपूर और दिए के माध्यम से धीरे धीरे मेरे शरीर की सारी रोग, दुख, पीड़ाएं, मेरा डिप्रेशन और भी मेरे शरीर की कोई ऊपरी बाधा, व्याधा, सब इस कपूर के जरिए जल के भस्म हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये अफर्मेशन देते हुए आपने ज़्यादा जलाना है। सेकंड जो आपको जलाना है, अब फिर सुन लीजिए, पहला जब जलाना है तो सांस लेनी है। जब दूसरा कपूर जलाना है जो दूसरे दिन में, फिर सांस रिलीज करनी है। समझ रहे हैं ना आप? एक जलाया तब सांस ली, सांस छोड़ेंगे भी ना, तो सांस छोड़ते टाइम आपने दूसरा दिया जलाना है। अब आपको समझ आ गया? नहीं तो एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। जब आप पहला दिया जलाएंगे तो सांस अंदर खींचेंगे, ठीक है। ये जो भी आपकी नेजल चल रही है, एक बंद कर लेना, चाहे राइट है तो लेफ्ट बंद करना, लेफ्ट चल रही है तो राइट बंद करना और सांस भर लेना है। और फिर आपको अफर्मेशन देनी है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 बार बता चुकी हूँ आपको, तो उम्मीद है दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद रिलीज करनी है सांस, तो साथ ही आपने, अगर वही माचिस जल रही है तो इट्स ओके, आप उसी से दूसरा कपूर भी जला लीजिए। पर उसमें क्या रहेगा, आप सांस धीरे धीरे रिलीज करेंगे और साथ ही दूसरा कपूर जला देंगे। अब अगर आपको तकलीफ है, आपके दर्द हो रही है, चाहे आपके कंधे दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रखा है, या कोई चिंता सता रही है, या कोई और प्रॉब्लम चल रही है शरीर में, तो आप ये फ़र्क देखना। जो पहला दीपक है उसकी लो कैसी जा रही है, मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने पे किया था। मेरे 2 दिन पहले सर्वाइकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे ये रेमेडी याद आई स्वर विज्ञान की, तो मैंने कहा मैं अपने साथ साथ आपको भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके घुटने दर्द होते हैं, कंधे दर्द होते हैं, गर्दन दर्द होती है, कुछ का तो सर दर्द रहता है एसिडिटी की वजह से। बट ये रेमेडी आप करके देखिए और आप मुझे ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, चाहे अभी करके देखिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपका शरीर हल्का हुआ है कि नहीं, आपका दिमाग तंदुरुस्त हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जब आप इस रेमेडी को करोगे। अब क्या फ़र्क है आप खुद देखिए स्क्रीन पे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दिए की लो तिरछी जा रही है, कभी कैसी जा रही है, कभी छोटी हो रही है, और एक दिया बढ़ता ही चला जा रहा है। जो रिलीज़ की थी ना आपने सांस, मतलब सारी दुख तकलीफें भगा दी आपने, आपका शरीर हल्का हो गया। तो एक आपको लो बता रही है कि आप तंदुरुस्त हो गए हो, और दूसरी आपको ये दिखा रही है कि आपके शरीर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब ये भी देखना, जो प्रॉब्लम्स थी वो जल के पहले ख़त्म हो जाएंगी, और जो दूसरा कपूर जलाया है वो चाहे 2 सेकंड ज़्यादा जले, बट जलेगा ज़रूर 2-3 सेकंड ज़्यादा, क्योंकि ये आपके शरीर के ऑरे को दिखाएगा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनों के दुख तकलीफ दूर हुए हैं। अब एक और इसी रेमेडी के साथ जुड़ी बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के बच्चे बीमार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। मेरे पास एक बहन आती भी है ऑरा क्लीन कराने के लिए अपनी बच्ची को लेके। तो उन सब के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, जिन लोगों के बच्चे बार बार बीमार होते हैं, उनको लगता है कि इन पे कोई ऊपरी बाधा है, या फिर नज़र लग जाती है, या फिर और कोई शरीर में व्याधि है। अगर तो छोटा है बच्चा तब तो आप कर दीजिए, अदरवाइज जो रेमेडी मैंने आपको समझाई है ना, वो उसे समझाइए, वो खुद करें। अगर 12 से 15 साल तक के भी बच्चे हैं तो खुद कर सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत फ्रेश माइंड है, इतना हम नहीं समझते जितना वो समझ लेते हैं। तो आप उनसे खुद करवाइए, और रेमेडी कराने के बाद मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि कैसा फील कर रहा है आपका बच्चा। और
बीमारियां कैसे छू मंतर की तरह भागती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप कभी ज्योतिष को टेवे दिखाते हो या फिर कोई भी किसी बाबा के पास चले जाते हो, कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, ये करके देखिए रेमेडी। मैं दावे के साथ कहती हूँ मेरे सारे भाई बहन मुझे ब्लेस करेंगे। उनके शरीर में जब लगेगा ना कि उनकी रौनक आ गई है और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो वो मुझे ब्लेस किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो ये ज़रूर कीजिए रेमेडी और फिर मुझे बताइए भी ज़रूर। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वर विज्ञान के बहुत गूढ़ ऐसे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। और ये स्वर विज्ञान हमारे शिव पिता ने माता पार्वती को दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि हे पार्वती, जो भी इस स्वर विज्ञान के ज्ञान का ज्ञाता होगा उसको कभी रोग नहीं सताएगा, उसको कभी दुख नहीं सताएगा, कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी और वो कभी दुखी होगा ही नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ मेरे सारे भाई बहन सुखी रहें, मुझे ब्लेस करें और बहुत बहुत खुश रहें। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और भी आप स्वर विज्ञान के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। जय शंकर जी।